कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया में एक प्योर बिजनेस कहलाता है और पिछले 15-20 सालों में जिस तरीके से टीचिंग जैसा नोबल वर्क पूरी तरह से प्रॉफिट और लॉस के रेस में शामिल हुआ है, वो इस ओर दस्तक देने लगा है कि आने वाले समय में कहीं शिक्षा भी केवल अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर ना रह जाए। लेकिन एक सच ये भी है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। रात के बाद सवेरा जरूर आता है और जब जब किसी भी क्षेत्र में किसी चीज की अति होने लगती है तो कोई ना कोई इन अति करने वालों से टक्कर लेने उस क्षेत्र में कदम जरूर रखता है। यहां जब शिक्षा की बात हो रही है तो यहां भी लाखों की फीस लेने वाले कुछ लोग एजुकेशन के बिजनेसमैन बन इस पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करने के फिराक में है, जहां गरीब पैसों के अभाव में उस शिक्षा से वंचित रह जाता है जो उसका अधिकार है। फिजिक्स वाला वेब सीरीज एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके दो ही मकसद थे, शिक्षा को सब तक पहुंचाना और दूसरा इन एजुकेशन कंपनीज के आगे ना झुकना। यह वेब सीरीज अमेजॉन मिनी टीवी पर रिलीज हुई है जो कि अमेजॉन शॉपिंग ऐप में आपको मिल जाएगी। इस सीरीज में अलक पांडे के जीवन के उतार चढ़ाव किस प्रकार से दिखाए गए हैं और वेब सीरीज कितना इंपैक्ट डाल पाई है, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। क्योंकि ये एक टीचर की कहानी है तो इस सीरीज को देखने से पहले मन में आ रहा था कि ओके, नीचे से ऊपर तक आने की एक इंस्पिरेशनल जर्नी होगी, जो कि ये है भी। बट ये केवल एक इंस्पिरेशनल जर्नी मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसी जर्नी दिखाई गई है जिसमें रोमांस, साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस, एडवेंचर, नॉलेज सब कुछ देखने को मिलता है, जो 6 एपिसोड तक आपको एंगेज रखने के लिए पर्याप्त है। कहानी है इलाहाबाद के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अलक पांडे की, जो कानपुर से पढ़ाई कर रहा था और आम स्टूडेंट की तरह ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि उसे लाइफ में करना क्या है। इसके लिए उसकी हेल्प करती है उसकी बहन, जो जॉब करती है, जिसके पैसों से उसका घर चलता है। कॉफी हाउस में अलक पांडे द्वारा जॉब्स को लेकर बोली गई लाइन जरूर किसी इंजीनियरिंग जॉब से फ्रस्ट्रेट हुए राइटर ने लिखी होगी, क्योंकि उसकी लाइंस और अलक पांडे के किरदार द्वारा बोली गई ये लाइंस बहुत ओरिजिनल है। जहां वो कहता है, कंपनीज ज्वाइनिंग कराने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग देती है और फिर जिंदगी भर गधे की तरह वही काम करवाती है जैसे उसी के लिए तुम पैदा हुए हो। तो ये कहानी इसी फ्रस्ट्रेटेड लड़के की है जो 6 महीने में यूट्यूब पर 10,000 रुपए कमाता है और फिर अगले 5-7 साल में 75 करोड़ के एनुअल पैकेज को भी मना कर देता है। सीरीज के लीड रोल्स में है श्रीधर दुबे, अंजना सक्सेना, अनुराग ठाकुर, अनुराग अरोड़ा, यतीन्द्र बहुगुणा, ओक्साना सिद्रोवा और राधा भट्ट। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है। हालांकि करीब 1-1 घंटे के 6 एपिसोड को थोड़ा शॉर्ट किए जाने की गुंजाइश थी, बट स्टिल अलक के जीवन के उन पहलुओं को भी दिखाया गया है जिनसे लोग अनजान थे। सीरीज का ट्रीटमेंट बेहतरीन किया गया है। कहानी को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है कि और जानने की इच्छा प्रबल होने लगती है कि फिर क्या हुआ, और इसके लिए डायरेक्टर अभिषेक ददारिया की तारीफ बनती है। श्रीधर दुबे अलक पांडे के कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय करते हैं। एक्टर ने जहां डायलॉग डिलीवरी से लेकर कंफ्यूजन, गुस्सा, आश्चर्य, दुखी, खुशी, इस तरह के अनेक भावों को बैलेंस तरीके से दिखाने का काम किया है, वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस रोल के लिए फिजिक्स की भी अच्छी खासी तैयारी की होगी, अनलेस कि वो साइंस के स्टूडेंट रहे हों। ये सीरीज अनेकों रीजन से देखी जानी चाहिए। ये इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल जर्नी की कहानी है, ये सबको पता है, बट इससे अलग इस सीरीज में लाइफ की फिलॉसफी को समझाया गया है। मन भटकने पर सॉल्यूशन को दिखाया गया है। कुछ एक संवाद भी इंप्रेस करते हैं, जैसे जिनका पढ़ने में मन लगता है उन्हें तो कोई टीचर पढ़ा ले, अच्छा टीचर वो होता है जो उन्हें पढ़ाए जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। उसके अलावा यूट्यूब से चेक के थ्रू पेमेंट आना आज के यूट्यूबर्स को शायद ना पता हो, ऐसी कुछ यादें भी ताजा होती हैं इस सीरीज में। 3rd या 4th एपिसोड में तो एक जगह सस्पेंस भी क्रिएट होने लगता है, लेकिन जब आप फिजिक्स के टीचर की बायोपिक देख रहे हो तो यहां कुछ भी यूं ही नहीं घटता है। उस सस्पेंस का सॉल्यूशन भी तभी दिखा दिया जाता है। ये सारी चीजें इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाती है। ऑफ कोर्स अलक पांडे की टीचर वाली जर्नी से अलग उनकी पर्सनल जर्नी में समय थोड़ा ज्यादा लिया गया है, जिसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बाकी के एक्टर्स में अंजना सक्सेना, अनुराग ठाकुर और राधा भट्ट ने अपने अपने किरदारों को अच्छा निभाया है। वेब सीरीज में एक एक्सपीरियंस टीचर के किरदार में राजीव शर्मा नजर आते हैं। फन फैक्ट यह है कि मैंने राजीव जी के साथ 5 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी। इस वेब सीरीज में थ्रिलिंग मोमेंट्स भी आते हैं जिन्हें बड़े ढंग से ट्रीट किया गया है। एक बार को ओह नो या ओ माय गॉड वाली फील आने लगती है, जैसे ऐप क्रैश वाला सीन या फिर टीचर के छोड़ जाने वाला सीन। वेब सीरीज का बीजीएम बहुत प्रभावित करता है।
इमोशनल सीन में लाइट म्यूजिक सीन को परफेक्ट बनाने के साथ साथ पावरफुल भी बनाता है। इतना ही नहीं, थ्रिलिंग और ड्रामेटिक सीन्स में भी बीजीएम का सपोर्ट देखने को मिलता है। वेब सीरीज में एक गाना है जो कि काफी इंस्पिरेशनल है और अच्छा बन पड़ा है, जो 2-3 मौकों पर थोड़ा थोड़ा सुनने को मिलता है। एक रोमांटिक सॉन्ग भी है जो एवरेज है। ये कहानी यूट्यूबर्स या एस्पायरिंग यूट्यूबर्स को भी बहुत अट्रैक्ट करेगी। इसमें कई ऐसे मौके हैं जो एक यूट्यूबर की शुरुआती मुश्किलों को दिखाती है, जिससे अनेकों यूट्यूबर्स रिलेट करेंगे, जैसे कि वीडियो शूट करते समय बाहर से आने वाली आवाजों को मेंटेन करना और फाइनली जब सब मेंटेन हो जाए तो लास्ट में कुत्तों का भौंकना। मैंने तो ऐसा बहुत कुछ सहा है। ओपनिंग क्रेडिट में नंबरिंग के साथ साथ कुछ सिंबल्स बने आते हैं जो आई एम श्योर उन क्रेडिट्स से रिलेट करते होंगे। जैसे प्रोडक्शन लिखा आता है तो कुछ सिंबल देखने को मिलता है, डायरेक्टर के नाम आता है तो कोई दूसरा सिंबल देखने को मिलता है। अब देखो, मैं रहा हूं आर्ट्स का स्टूडेंट, तो मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई गेस कि अच्छी कहानी और अच्छे ट्रीटमेंट के अलावा भी इस सीरीज को मोटिवेट होने के लिए देखा जा सकता है, कुछ नया सीखने के उद्देश्य से देखा जा सकता है। तो वेब सीरीज आप Amazon शॉपिंग वेबसाइट के मिनी टीवी सेक्शन में फ्री में देख सकते हैं। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।